दोस्तों आपने बहुत सारी एसएमसी की वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग कंटिन्यूअसली डिस्कस करते हैं कि ये हमारा एक पीओआई है, यहाँ पर हमको एक ट्रेड बनानी है। पीओआई पीओआई बहुत जगह यूज करते हैं लोग। तो आखिरकार ये पीओआई होता क्या है? तो आज हम इसको समझने वाले इस वीडियो में। पीओआई का सिंपल मतलब है, अगर इसकी फुल फॉर्म पे जाएं तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और किस लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर वीडियो में, हर स्ट्रैटेजी में इसका यूज़ होता है। इसको हम एकदम शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग जाएँगे नहीं, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी। तो इतना ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा, बहुत तगड़ा एग्ज़ाम्पल। मतलब ये समझ लो कि आपको एकदम 5 साल का जो बच्चा होता है ना, उस लेवल का आपको समझने की मैं कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है? बहुत सारे लोग पीओआई को बहुत कन्फ्यूज़िंग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के अंदर। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई 5 साल का बच्चा है, 5 ईयर ओल्ड एक किड है, वो अपनी मदर के साथ डेली घूमने जाता है। अपनी मदर के साथ डेली घूमने जाता है पार्क में या कहीं पे भी। मतलब कि एक रूट फॉलो होता है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक रूट है। मान के चलो कि ए उसका घर है और बी है उसका पार्क, जहाँ पे वो डेली अपना प्ले करने जाता है अपनी मदर के साथ। तो ए और बी के बीच में ना एक यहाँ पे ऐसी एक दुकान है, एक ऐसी दुकान है जहाँ पर उसकी मदर डेली रुकती है और वहां से उसके लिए कैंडीज खरीदती है। क्या खरीदती है? कैंडीज़। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो चॉकलेट और कैंडीज़ खरीदती है इस दुकान से और फिर वो सीधे घर आ जाते हैं। तो डेली-डेली मदर ये काम करती है। तो जो बच्चा है ना, उसके दिमाग में एक मैसेज जा रहा है कि भाई ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, ये कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब कि उसका अटेंशन जाता है जब भी इस पॉइंट पे वो आते हैं। जैसे मान के चलो कि आज रास्ते में वो लोग जा रहे हैं और मदर ने आज उनके लिए कोई कैंडीज़ या चॉकलेट नहीं खरीदी, तो लेकिन उसका दिमाग एकदम कंटीन्यूअस वहाँ पे रहेगा कि यार यहाँ पे, मतलब कि उसका दिमाग चालू रहेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हर बार खरीदती थी, आज खरीदा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। मतलब क्या है कि ये उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो सिमिलरली जो हमारा चार्ट होता है, ये इस तरीके से। तो इसमें ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। स्मार्ट मनी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगा तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब पीओआई के बहुत सारे लोग गलत एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? जैसा कि एक सप्लाई एंड डिमांड के जोन हो गए, सप्लाई एंड डिमांड के जोन हो गए, प्लस आपके जब ट्रेंड्स चलते हैं तो हायर हाई हायर लो हो गए, मतलब कि स्विंग हाई एंड लो पॉइंट्स हो गए। अगर आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन अगर आपने पढ़े हैं, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स उसमें भी काउंट हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ऐसा एरिया जहाँ पे एक बार स्मार्ट मनी ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी, अब जब दोबारा प्राइस वहां पर आएगा तो सिमिलरली उसी तरीके से अटेंशन देगा। जैसे वो 5 साल का बच्चा, उस दुकान जब आती थी तो उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाता था। सिमिलरली वही चीज़ हमारी चार्ट पे होती है, उसको हम स्मार्ट मनी की भाषा में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको बताऊँ, चार्ट पे जैसे आपको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये चार्ट है हमारा बिटकॉइन का, हम देखते हैं। अब ये देखो आप, इसी चार्ट पे अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चार्ट पे ध्यान दो, अभी करंटली चार्ट चल रहा है, लाइव चार्ट है बिटकॉइन का। यहाँ से एकदम से प्राइस में फॉल आया है। इस पॉइंट पे एकदम से प्राइस में फॉल आया है। मतलब कि यहाँ पे हमारा स्मार्ट मनी एक्टिवेट है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पोजीशन अपनी सेल करी है। तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा, तब हम उसका रिएक्शन देखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएँगे, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपका फेयर वैल्यू गैप्स भी आ जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ये नहीं है कि सिंपल कोई एक पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा लोग मल्टीपल पीओआईज़
मार्क करते हैं अपने चार्ट पे। तो जैसे मेरे को पीओआई मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आया तो लास्ट अपोजिंग कैंडल ये वाली होगी, तो हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल इस कैंडल पे एक रेक्टेंगल हम खींच देंगे। बॉडी टू बॉडी भी खींच सकते हो, बॉडी टू विक भी खींच सकते हो। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारा एक पीओआई भी कहलाएगा। ठीक है, एक पीओआई भी कहलाएगा, मतलब कि जब दोबारा प्राइस यहाँ जाएगा तब हम उसका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कोई पीओआई है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ये है, तो आप देख रहे होगे ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी की प्राइस नहीं चला है। मतलब कि ये जो एरिया है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया हो गया। मतलब कि जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो उसका हमको रिएक्शन देखना, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं है पीओआई में। बस वो एरियाज मार्क करना है जहाँ पे प्राइस एक पहले रिएक्शन, मतलब कि पहले एक्टिविटी वहां पे दिखा चुका था, अब यहाँ पे दोबारा वो एक्टिविटी दिखाना की कोशिश करेगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रुकेगा। जैसे कि जो मदर थी, वो जो बच्चा चॉकलेट लेके जा रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि मदर उस दुकान पे रुकेगी ही रुकेगी, लेकिन आपको उस दुकान जब भी आए तो अटेंशन आपका फुल होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क रखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल मार्क कर सकते हो। समझ में आई? और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। मतलब कि वीडियो में यही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे मल्टीपल्स होते हैं, और इसी तरीके से आप अपने मार्क कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन भी हो सकते हैं, जैसा कि ये देखो, यहाँ पर बहुत बार प्राइस आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट है, तो उनका रिएक्शन देखना है हमको। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे आप कि इस ज़ोन के पास प्राइस का रिएक्शन देखो आप कितना खतरनाक है, कितने बार इस ज़ोन के पास प्राइस रहा है। मतलब कि ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ज़्यादा लंबी हम वीडियो खींचे नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा समझाने का है नहीं है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एक ये हो जाएगा, ये क्या खिंच गया, वॉल्यूम प्रोफाइल खिंच गया। तो क्या है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मिला के बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं, खाली अकेले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी रहती है। ओके, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो को पसंद आई होगी आपको। जैसा कि प्रॉमिस किया था, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं, सिर्फ 8 या 10 मिनट में हम इसको खत्म कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।